हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के लिए साइंस को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको 2 दिसंबर 2023 को होने वाला वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये मॉडल सेट 2 है। इसको देखने के बाद आप जाकर अगर मॉडल सेट 1 नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग का मॉडल सेट से ही क्वेश्चंस रहता है। तो अगर सब मॉडल सेट देख कर जाते हैं तो आप अपना वीकली टेस्ट में अच्छा से अच्छा नंबर लाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे की तरफ। इस ये जो मॉडल पेपर है इसमें हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फेट। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सोडियम इसका सही जवाब हो जाएगा। सोडियम जो है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण, यसद लेपन, विद्युत अपघटन या पानी चढ़ाना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन बी यसद लेपन। यसद मतलब जिंक का ही हिंदी नाम यसद होता है। ठीक है, तो यसद जिंक लेपन, यसद लेपन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, खनिज से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। खनिज से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ऐसा कहते हैं, धातुमल कहते हैं या फलक कहते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? खनिज से संबंधित अशुद्धियों की समूह को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं हम लोग? गैंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? देखिएगा, विद्युत घंटी जो है वो किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत किस पे आधारित है? और आप लोग का बहुत जल्दी लाइव टेस्ट भी आप लोग को शुरू किया जाने वाला है क्लास 10th के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टाइमिंग आप लोग बताइएगा कौन सा समय आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या पर डायनेमो का सिद्धांत आधारित है? किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 9 क्लास के लिए शाम में लाइव टेस्ट किया जाता है, तो आप लोग को सुबह में कोशिश किया जाएगा सुबह में आप लोग को लाइव क्लास रखा जाए। तो कितना बजे रखा जाए आप लोग एक बार कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निर्वात रहता है, निर्वात मतलब खाली रहता है, कुछ नहीं रहता है। वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है या हाइड्रोजन भरी रहती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 7 नंबर का? देखिएगा 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 7 का ऑप्शन सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ जो होता है उसमें उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। और एसआई मात्रक आप लोग को याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है,
चालक पर बल उत्पन्न करती है या इनमें से कोई घटना नहीं घटती? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? 10 का देखिएगा, 10 का ऑप्शन सी, चालक पर बल उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आइए हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। कब अधिकतम होता है? जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कुछ ऐसे युक्तियों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या इसका आंसर हो जाएगा? उपकरण जैसे विद्युत पंखा, मिश्रकों, कंप्यूटरों, रेफ्रिजरेटरों आदि में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, जब विद्युत परिपथ में विघुनमय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण लघु पतन होता है। लघु पतन के कारण आग लग सकती है और विद्युत परिपथ में ये उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है। ये इसका, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं ना, वही है। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण लिखे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण लिखे। क्या हो जाएगा मुख्य गुण? और ये पीडीएफ हम आप लोग को ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहाँ पर अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण निम्नलिखित है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। दूसरा देखिएगा, बी ऑप्शन है इसका, चुंबकीय के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। सी देखिएगा, सी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। और बहुत जल्द आप लोग को इस चैनल पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच आप लोग को लाया जा रहा है, जिसमें आप लोग को जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वैसा कैरेक्टर स्केच लाया जाएगा। 6-7 कैरेक्टर स्केच रहेगा जिसको आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि वही कैरेक्टर स्केच आप लोग का फाइनल बोर्ड में पूछा जाएगा। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, कारण बताएं कि धातु क्यों विद्युत धारा का संचालन करती है। कारण बताएं कि धातु क्यों विद्युत धारा का संचालन करती है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यही कारण है कि धातु विद्युत धारा का संचालन करती है। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग और याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, निस्तापन क्या है? एक उदाहरण दें। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोनेट ऐसा को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदलने वाली अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे में जिंक ZnCO3 प्लस उष्मा क्या बन जाएगा? ZnO जिंक ऑक्साइड, और इधर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये इसका उदाहरण हो जाएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लेना है, ठीक है। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत।